हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पार नजर के। पार नजर के पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। जयंत जी का जन्म 19 जुलाई 1938 को हुआ। ये प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इनकी रचनाएं धूमकेतु, द रिटर्न ऑफ रॉमन आदि है। तो आइए देखते हैं पार नजर के। पार नजर के का अर्थ है कुछ ऐसा जो नजरों से दूर है, जिसे हम देख नहीं सकते। बच्चों, ये पाठ एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। इसमें एक ऐसी स्थिति की कल्पना की गई है जब सूर्य अपना तापमान और ऊर्जा देना बंद कर देगा, तब सुरंग बनाकर लोगों को पृथ्वी के अंदर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। यह एक काल्पनिक कथा है। यह मंगल ग्रह की कहानी है जहाँ छोटू रहता है। तो आइए देखते हैं। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, पर वह रास्ता आम आदमी के लिए बंद रहता। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा मतलब चुने हुए लोगों में से थे, जो अपने पास मिला हुआ था उनको, उसकी मदद से वह सुरंग से होकर जा सकते थे। एक दिन छोटू के हाथ वह पास लग गया और वह पापा की नजर बचाकर सुरंग की तरफ चला गया। छोटू जहाँ रहता था वो पूरी कॉलोनी कहाँ थी? जमीन के अंदर बसी थी। उस सुरंगनुमा रास्ते में क्या था? देखता है कि दिए जल रहे थे। छोटू ने क्या किया? खांचे में कार्ड डाला और दरवाजा खुल गया। जैसे एटीएम जाते हैं, देखते हैं उसके पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। पास को जैसे ही उसने उठाया, दरवाजा बंद हो गया। छोटू को जमीन के ऊपर सफर का मौका मिल गया, परंतु छोटू इसमें सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जगह जगह वहाँ निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे। निरीक्षण यंत्र थे जो तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दे दी, क्योंकि वहाँ बड़े लोग जाते थे और छोटे कद को देखकर जल्दी ही कुछ गलत है ऐसा समझ में आ गया। इन सब गतिविधियों से अनजान छोटू आगे जा रहा था कि सिपाही आ गए और उसे वापस घर पकड़ लिए और घर छोड़ दिए। आज तो उसकी पिटाई होनी ही थी, लेकिन उसके पापा ने उसे बचा लिया। छोटू के पापा फिर उसे समझाते हुए कहते हैं कि छोटू, जहाँ मैं काम करता हूँ वह जमीन से ऊपर है। वह स्थान जमीन से ऊपर है। वहाँ एक विशेष सूट पहनकर जाना पड़ता है। खास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण वहाँ चल फिर सकते हैं। कोई भी आदमी वहाँ नहीं जा सकता। उन्होंने आगे बताया कि एक समय मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। जो हम लोग अभी जमीन के नीचे रहते हैं, वो जमीन के ऊपर रहते थे। कोई पोशाक नहीं पहनना पड़ता और मस्त रहते थे। लेकिन वातावरण में परिवर्तन आने के कारण सभी जीव जंतु मरने लगे। सूरज में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया और हमारे पूर्वज ही बचे रहे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे घर बनाया। बोलते हैं कि सूर्य का तापमान है जो बढ़ते गया, इसलिए हम लोग को जमीन के नीचे रहना पड़ा और हम इसी काम के लिए ऊपर जाते हैं कि जिससे सूर्य का तापमान मशीनों के द्वारा जमीन के अंदर पहुंचते रहे। और इसी काम के लिए हम लोग को, कुछ लोगों को ऊपर जाना पड़ता है। दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर गए तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। कंप्यूटर से पता चला कि यह मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। यह एक अंतरिक्ष यान था। कंप्यूटर से पता चला कि यह मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। यह एक क्या था? अंतरिक्ष यान था। उसमें एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। मशीन का हाथ है ना, जिसकी लंबाई क्या थी? बढ़ते ही जा रही थी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा में अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर, जहाँ छोटू रहता था मंगल ग्रह, वहाँ बढ़ रहे हैं।
सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी जो कॉलोनी थी उसकी अलग अलग जिम्मेदारी थी, अलग अलग लोगों की। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो किस पर थी? नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि हमको क्या करना चाहिए, जो अंतरिक्ष यान आ रहा है उसको नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन फिर कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी, अंतरिक्ष यान को नष्ट कर दें तो क्यों आ रही थी इधर, ये पता ही नहीं चलेगा। फिर नंबर 2 का जो था वो क्या था? वैज्ञानिक थे। वे इन यानों के विषय में जानकारी पाना चाहते थे। और जो नंबर 3 था वो था सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। इतनी देर में अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 जमीन पर उतर चुका था। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि पापा छोटू को कंट्रोल रूम ले गए थे, जहाँ से यान क्रमांक 1 साफ दिख रहा था। पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर बहुत सारे बटन थे। छोटू अपने आप को रोक नहीं सका। जो लाल रंग का बटन था उसको उसने दबा दिया। यान से निकला यांत्रिक हाथ जमीन की मिट्टी उकेरना चाहता था। तभी छोटू ने कंसोल पैनल का बटन दबा दिया। यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई। फिर कुछ दिनों बाद नासा के तकनीशियों ने इस हाथ को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी जीवन के अनुकूल दशाएं हैं, जो आज एक रहस्य है। क्या होता है कि दूसरे ग्रह के लोग जानना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी रहा जा सकता है, क्या जीवन है, ये इस चीज़ का पता करने आए थे। लेकिन जैसे ही छोटू ने दबा दिया उसका हाथ खराब हो गया। और फिर उधर नासा के जो लोग थे उन्होंने अपनी ओर से एक वक्तव्य दिया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है और उन्होंने विभिन्न नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, है ना। वो जानना चाहते थे कि हाँ क्या जीवन है। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुआ है कि यदि धरती में सब समाप्त हो जाएगा तो ज़मीन के नीचे लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, इस बारे में ये कहानी है। बच्चों, आप लोगों को ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया हो।